सो हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? हो बढ़िया होगा। तो पिछला एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि डोमेंसी की माँ को पता चल जाता है जब वो लंदन आती है तो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। डोमेंसी उसके घर के पास में रह रहा है। और हाँ, इस वीडियो का ट्रेलर आप जाके देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही पहले उसको देखो, आपको बहुत ही क्लियर मतलब समझ में आ जाएगी। उसके बाद इसको देखना बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो उस आपको याद होगा पिछले एपिसोड में दोनों ने एक ब्रेसलेट लिया था। कपल ब्रेसलेट था जो टेप करने पे एक दूसरे को जलता है। तो संध्या को जब मिलता है वो बहुत खुश होती है। देन उसके बाद वो लोग डिनर पे जाते हैं, मतलब खाना खाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर वो लोग बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन समझ रहे हो ना, यहाँ पूछता है कि तुम जैसा खाते हो ना, मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं खाता है। तो हाँ, तुम लोग इतने बड़े ऐसे टेबल में खाते हो, तुम लोग तो एक दूसरे के एक्सप्रेशन भी नहीं देख पाते होगे, तो फिर अंतर तो होगा ही ना। तो जैसे ही वो खाना होता है उसके बाद वो डोमेंसी पेमेंट करने जाता है। तो पहले मोबाइल से पेमेंट करता है तो वो होता नहीं है। तो फिर बोलता है मैं अपनी शेयर पे करूँगी। तो बोलता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ। तभी फिर वो बोलती है कि सर ये हुआ नहीं, एक बार आप दूसरी बार ट्राई करेंगे। सो दोबारा वो ट्राई करता है और दोबारा वो डिक्लाइन हो जाता है। तो अब डोमेंसी बोलता है कि अब मैं क्या करूं। तो उसके बाद वो जो कार्ड होता है, कार्ड देने सोचता है, तब तक संध्या बोलती है मेरा मेरा यूज़ कर लो, मैं दे रही हूँ। बट संध्या पेमेंट करती है तो उसे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लड़की सामने से पेमेंट कर रही है। लेकिन डोमेंसी को कुछ और भी डर हो रहा होता है। वो बोलती है कि उन्होंने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया। तो बोलता क्या मतलब है? तो मेरा सब कुछ बंद हो गया है, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, मतलब मोबाइल का पेमेंट नहीं काम कर रहा, क्रेडिट कार्ड मेरा कर नहीं, मतलब तो ये सही बात नहीं है। देन संध्या सोचती है कि डोमेंसी का फेस जो कितना कम्प्लीटली चेंज हो गया, लेकिन इस वक्त अब मैं गिव अप नहीं करूँगी। मैंने डिसीजन ले लिया था, चाहे जो हो जाए मैं फॉरवर्ड में रहूँगी। और उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, अब मेरी बारी है। तो बोलता है डोमेंसी चाहे जो हो जाए इसके बाद मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी, ऐसा डोमेंसी को बोलती है। और मैं बोलती तुम्हारी माँ से मैं डरने वाली हूँ नहीं। उसके बाद डोमेंसी उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा अच्छा फील करता है, उसके हाथों को पकड़ता है और वो लोग उसके बाद थोड़ा सा मतलब मूड अच्छा करने के लिए चले जाते हैं। तो उसके बाद वो लोग जाते हैं थोड़ा सा फ़न करने के लिए। तभी उसकी माँ बोलती है पता करो वो कहाँ पे है, ठीक है। और मतलब इमीडिएटली पता करो, और कुछ नया प्लान वो कर रही होती है। तभी ये लोग थोड़ा सा मस्ती कर रहे होते हैं कि संध्या मस्ती करा रही होती है कि डोमेंसी का ध्यान उधर से हटे और उसका पेमेंट जाना, और उसे उस सब ध्यान मतलब हर वक्त उसको हल्का हल्का सा वो एहसास हो रहा होता है। तो संध्या बहुत चीयर करती है उसे और बोलती है कि मुझे बहुत मज़ा आया है, बहुत समय बाद मैंने इतना मस्ती किया है। तो डोमेंसी बोलता है तुम्हें इतना अच्छा खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन डोमेंसी को वही सब चीज़ें जो होती है ना, कि ये बहुत बड़ा इशू था। तो उसके बाद वो उसे घर पे लेकर जाता है संध्या को कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। देन संध्या बोलती है कि कल मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ, बताओ मुझे। तो बोलता है कि चाहे जो बना लो, अगर तुम बनाना चाहती हो। वैसे भी मुझे बुरे खाने की आदत पड़ गई है, तो क्या मैं इतना बुरा खाने बनाती हूँ? तो उसके बाद बोलता है कोई भी नहीं, तुम मतलब कुछ भी बना लेना, मैं खा लूँगी, ठीक है। तो उसके बाद समझ रहे हो ना, उसके बाद बोलती है संध्या मुझे एक किस चाहिए। तो मतलब अभी इस वक्त तो संध्या डर रही होती है कि आसपास तो भाई कोई हो, मतलब दिन के समय में ऐसा सही बात नहीं है ना। तो क्या हुआ, कोई भी तो नहीं है यहाँ पर, क्यों नहीं? तो संध्या बोलती है कि मैं अगले बार करूँगी, चलेगा? तो बोलता है कभी कभी अगली बार होता ही नहीं है। तो तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? ठीक है मैं देती हूँ। उसके बाद वो जाती है और उसके बहुत ही प्यार से, क्योंकि उसे तो शर्म भी आ रही होती है और डर भी होती है। तो मैं से अपना गाल आगे करता है। उसके बाद संध्या उसके हल्के से किस करती है, पता नहीं ये किस तरह का किस था, बट ये किस मतलब भाई क्या ही है। तो संध्या उसे किस करती है। इतने में संध्या मतलब खुशी से फूले नहीं समझती है। डोमेंसी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि संध्या ने उसे सामने से किस किया था, ठीक है। तो उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो बोलती है कि हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है उस डोमेंसी का सारा मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा होता है। वो जैसे ही बाहर जा थोड़ा आगे जाता है उसके बाद मतलब संध्या को वो उसे टैप करके याद कर रही होती है कि डोमेंसी मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। तो डोमेंसी तो इधर अपसेट हो रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ संध्या अपनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसने तो मतलब डोमेंसी को किस किया है भाई। तो वो भी याद कर मतलब टैप कर रही होती बहुत कि बार मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। लेकिन जैसे आगे बढ़ता बोलता है बाहर निकलो सब लोग। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, तभी अचानक से देखता हूँ कि 4-5 बॉडीगार्ड निकल के सामने आते हैं डोमेंसी के। तो मैं समझ गया होता है इसीलिए डोमेंसी इतना अपसेट हो रहा होता है। तो डोमेंसी बोलता है कि तुम लोग तो वो बॉडीगार्ड लग नहीं रहे हो जो मेरे आसपास रहते थे, क्योंकि उसकी माँ ने कुछ नया बॉडीगार्डों को हायर किया, ठीक है। उसके बाद वो ली को चुप्पे से फ़ोन लगा देता है और वो हेलो हेलो करता है, लेकिन तभी उसे आवाज़ कुछ बोलता नहीं है, लेकिन आवाज़ आ रही होती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है। अगर बोलता है अगर डोमेंसी संध्या को कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम तुम लोग सब लोग भुगतोगे। तो संध्या इधर तो यार अब मतलब अपने गुम में रहती है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ की कि उसका रिलेशन ऐसा इतने लेवल तक पहुंच गया है।
तो वो सोचती है कि क्या बनाऊँ मैं डोमेंसी के लिए लंच के लिए, लेकिन दूसरी तरफ डोमेंसी फंस चुका होता है। वो वेट करती है दोपहर में अगले दिन जाके कि हम लोग तो साथ में लंच करने वाले थे, कहाँ पर है वो, और टैप करती है लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो वो परेशान हो जाती है कि आखिर डोमेंसी को हुआ क्या, कहाँ पे है वो। तो उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, तो सीमन मिलता है उससे और सीमन उसे बताने लगता है। तो बोलता है कि तुम यहाँ पर कॉलेज में क्या कर रहे हो। तो उसके बाद सब लोग यहाँ पर लेके जाते हैं उसे और संस्या को प्यार से समझाते हैं कि सी टेम्परली यहाँ से चला गया है और वो लंदन चला गया है। उसकी माँ को पता चल गया था तुम लोग के बीच में मतलब क्या चल रहा है, तो उसने अपना कदम उठा लिया है, ठीक है। और एक कॉल आया था ली को कि अगर तुम संस्या को हर्ट करोगे तो बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पर संस्या बहुत ज़्यादा वो घबरा जाती है और सोचती है कि यार अभी अभी कल ही तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और सडनली देखो क्या हो गया। तो मतलब संस्या बहुत ज़्यादा मतलब रोने रोने को हो जाती है, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था, अचानक से इतनी सारी खुशियाँ थी और सडनली किसी को एहसास हो कि ऐसा हो तो क्या हो। तो बोलता कि हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी बहन को भी ये सब चीज़ पता नहीं है कि ये सब क्या हो गया, तो वो हम लोग को कुछ बताती ज़रूर। तो अब बोल रहा है कि डोमेंसी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बट ये अब मेरी बारी है। देन संस्या यहाँ बहुत बड़ा कदम उठाती है, बोलती है मैं उसकी माँ को फेस करूँगी और जो रोमेंसी चाहता था मैं वो करूँगी, मैं जाऊँगी लंदन और मुझसे मिलूँगी, ठीक है। तो यहाँ वो लोग सब डर जाते हैं, बोलते हैं कि देखो चली जाओगे लेकिन हम लोग वहाँ पे हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन संस्या फिर भी रेडी हो जाती है, बोलती है मैंने होटल बुक कर लिया है और मैं जाने वाली हूँ चाहे जो हो जाए। सो यहाँ लोग बोलते हैं बाप रे क्या बात है, मतलब कि संस्या जा रही है इतना दूर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, क्या बात है। तो यहाँ पर वो लोग थोड़ी सी हम उसको चेयर अप करने की कोशिश करते हैं। तो संस्या बोलती है कि मैं जा रही हूँ, उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। और लेकिन ली को खतरे का अंदाज़ा होता है कि इतना बड़े शहर में संस्या अकेली जा रही है, ऊपर से उसकी माँ जो वो अलग से वो मुसीबत है। संस्या भी पुरानी बातें को याद करते हुए जा रही होती है कि चाहे जो हो जाए इस बार डोमेंसी का साथ मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसने भी वादा ऐसा ही कुछ किया था। तो डोमेंसी को ढूंढने के लिए संस्या जैसे आती है, थोड़ा नर्वस तो होती है, इतने बड़ा शहर होता है। तभी ली का फ़ोन आता है, वो यार बोलती है मतलब ली बोलता है कि अपना वॉलेट ध्यान रखना, सब कुछ अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो तभी वो फ़ोन रखती है, तब दो म्यूजिशियन आते हैं उसके सामने गाना बजाने लगते हैं और काफ़ी अच्छा फ्रेंडली माहौल क्रिएट करते हैं। तो संस्या को चेयर अप थोड़ा सा होता नहीं है कि आओ साथ में डांस करो इस तरह के। तो संस्या को भी थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन फिर भी को लोग हाँ म्यूजिशियन होंगे पैसे के लिए कर रहे होंगे तो ऐसा करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ ये संस्या का ध्यान भटा के दूसरे बंदा जो जाता है उसके वॉलेट को पूरा मतलब वॉलेट ले लेता है, फ़ोन ले लेता है और अपने मतलब उसका जो पर्स होता है उसको रख लेता है। उसके बाद वो वहाँ से कुछ पैसे लेकर संस्या से चला जाता है। बट संस्या जब आती है देखती है उसका बैग का चेन खुला होता है और देखती है कि वो उसका वॉलेट और वो गायब हो गया है, तो उसके पीछे दौड़ती है। लेकिन वो तो भाई लड़के थे, ऊपर से इसके साथ सामान था, तो काफ़ी दूर तक पीछा करती है। लेकिन वो अचानक से उसके बाद काफ़ी भीड़ वाले मार्केट में जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। संस्या बहुत ही ज़्यादा ढूंढती है उन लोग को इधर उधर चारों तरफ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसका मोबाइल उसका वॉलेट दोनों उसी में था। और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी, बगैर नेविगेशन के वो जहाँ पर उसका होटल है वहाँ भी नहीं जा सकती है और पहला जगह था और किसी को जानती नहीं है, सबसे बड़ा बात। अब वो कैसे रुकेगी, कहाँ रुकेगी, समझ नहीं आता। तभी वो आगे बढ़ती है तो उसका 8 ट्रेजर स्पाइसी नूडल जो था वो वहाँ पे उसका वो लगा हुआ था। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ फेमिलियर लग रही थी। तो उसके बाद वो आके बोलती है क्या मुझे पानी मिलेगा, तो वो पानी देती है। उसके बाद वो उनकी बातें चल रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जो डिश है यहाँ पे बन रही है, तो वो वही सब चीज़ पूछने लगती है। तो वो बताती है कि ये बहुत पॉपुलर है, जब मैंने पहली बार बताया था कस्टमर के लिए तो बहुत बिक्री हुआ था और सब लोग मतलब मेरा रेस्टोरेंट चलने लगा था। तो संस्या बताती है कि हाँ वो मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया था। तो बोलती है कि क्या तुम यहाँ लंदन वेकेशन के लिए आई हो, तो बोलता नहीं किसी को ढूंढने के लिए। तो क्या बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए, तो संस्या बोलती है हाँ। तो मतलब यहाँ पे वो अपने नूडल्स के बारे में बताती है। तो यहाँ पर बोलती है तुम कुछ खाना चाहते हो क्या, बोलते हैं हाँ खाना तो चाहती हूँ, लेकिन तभी अचानक से मिरेकल होता है, क्योंकि चमत्कार ही होता है भाई, क्योंकि वहाँ पर रोबोट मिलता है। रोबोट आपको पता ही होगा, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि वो वही हो जो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसे लेकर। तो यहाँ पर रोबोट उसकी बहुत मदद करता हूँ। सबसे पहले तो वो भूखी रहती है तो रोबोट उसे खाना खिलाता है और उसके बाद वो बोलती है अच्छा तो तुम डोमेंसी से मिलने आए हो। तो जब मैं डोमेंसी से मिला था तो उसने बोला था कि तुम मेरी और मतलब ये मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब उसके बाद रोबोट उसे अपने घर लेके आता है जहाँ वो रहता है और बोलता है कि जब मैं आया था मेरे पास भी कुछ नहीं था, तो दो म्यूजिशियन फ्रेंड थे मेरे, उन्हीं के साथ में रहता था। तो बोलता है कि मुझे लैपटॉप दोगे क्या, तो लैपटॉप लेकिन वो इलेक्ट्रिक का मतलब इंटरनेट का बिल पे नहीं कर पाता, तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाती। अब उसे समझ नहीं आता कैसे वो सबसे कांटेक्ट करे। तो वो बहुत उदास पड़ी होती है, तभी वो म्यूजिशियंस आते हैं भाई जो और बोलते हैं ये मैं बियर और खाने को लेके आया हूँ ऐसे। तो उसके बाद संस्या देखो मेरे फ्रेंड आए हैं। तो संस्या उसके बाद जब देखती है कि कौन है भाई, तो हाँ तुम लोग,
और हेलो मिस अरे मैं नहीं रोबोट ये वही लोग हैं, यही वही लोग हैं जिन्होंने मेरा पर्स लिया था, मेरा मोबाइल लिया था। है रुको रुको, मैं तुम लोग को वही बताती हूँ। उसके बाद वो लोग भागने लगते हैं। बोलता है क्या 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 हुआ गायस, क्या हुआ? तो बोलता है इन्होंने मेरा वॉलेट लिया था। तो बोलता है कि हाँ वो इसने लिया था। नहीं है। तो उसके बाद वो बताते हैं कि उस फ़ोन तो उसने पहले ही बेच दिया है, और उससे खाना ले लिया है, बियर ले लिया है, और ये थोड़े से चिल्लड़ उसके पर्स रखता है और थोड़े से चिल्लड़ उसके हाथों में गिराता है। बोलता है बस यही बचा हुआ है। तो संध्या वापस से फिर से वही डल हो जाती है पूरी तरीके से कि अरे बाप ये लोग क्या हैं, कैसे हैं, क्या करूँगी मैं अब। तो यहाँ पर बहुत ही संध्या मतलब वो हो जाती है कि भाई अब मैं करूँगी क्या। तो ये लोग थोड़ा सा बोलते हैं चिंता मत करो, हम लोग हैं ना, कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो। तो वो लोग चीयर करने की कोशिश करते हैं, बट संशय आपको कुछ और ही रहता है कि आप वो किसी से कांटेक्ट कैसे करेगी। इधर मतलब कॉल पे कॉल लगा रहा होता है। तो मेजी बोलता है वो पक्का है, अब तक तो सी से मिल चुकी होगी। बट ली बोलता है मुझे अंदर से बैड फीलिंग्स आ रही हैं। पर वो बोलता है कि हाँ हो सकता है उसकी माँ ने सारा फिगर आउट कर लिया हो। तो संशय को हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो चुका हो। तो बोलता है आई होप सब कुछ ठीक हो। लेकिन ली जानता है ली को कि अब मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं तो संशय कांटेक्ट तो की होती, ली के साथ की होती। कैसा लगे एपिसोड कमेंट में जरूर, क्योंकि अब जो है अब फाइनल एपिसोड आने वाले हैं, सब क्लियर होने वाला है। ठीक है, सो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट करो। बाय बाय।